एपिसोड के स्टार्ट में मिसुमी मियो को टोमोई की ब्लीडिंग रोकने को कहता है और लिच को उसके साथ एक्सप्लोजन वाली जगह में आने को कहता है। अब मिसुमी और लिच भाग रहे होते हैं, लेकिन भागते भागते लिच नीचे बैठ जाता है और कहता है, मैं इस बॉडी से फेमिलियर नहीं हूँ, मैं भाग नहीं सकता। मुझे अपना माना इंजर्ड को हील करने में यूज़ करना चाहिए बजाय भागने के। मिसुमी कहता है, तुम हीलिंग मैजिक भी यूज़ कर सकते हो। लिच कहता है, हाँ मैं काफ़ी अच्छा हूँ उसमें। मिसुमी कहता है, अगर यहाँ से कर सकते हो तो करो, और लिच अपना हीलिंग मैजिक शुरू करता है। मिसुमी आगे भागते हुए जाता है और सामने एक ऑर्क और होकुटा को देखता है। होकुटा को काफ़ी चोट आई होती है और उसे देख के मिसुमी मन में कहता है, मुझे यह फीलिंग पता है। और फिर वो याद करता है जब वो छोटा होता है और उसकी मॉम कह रही होती है, माँ कटो, ये मर चुका है। तभी प्रेजेंट में लिच जो है मिसुमी से कहता है, मास्टर मैंने आसपास के क्रिएचर को बचा लिया है, जो आपके पास है वो सबसे ज़्यादा इंजर्ड है। मिसुमी कहता है, तो ये मरे नहीं। लिच मिसुमी को उसका हीलिंग मैजिक यूज़ करने को कहता है उन पे। मिसुमी काय का यूज़ करता है, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी काय के ऊपर एक और हीलिंग काय यूज़ करता है और होकुटा होश में आ जाता है। लिच कहता है, अब आगे मैं संभाल लूँगा। तभी मिसुमी अपना माना देखता है आसपास फ्लो होते हुए, और ये ऑर्क उसे एक चीज़ देती है, जिसे देख के मिसुमी को याद आता है कि ये उस ऑर्क का था। ये बताती है कि वो वहाँ है टोमोई के फ्रैगमेंट के साथ और ह्यूमंस को रोक रहा है। मिसुमी आगे जाके देखता है जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ होता है, और ये देख के कहता है, क्या एक्सप्लोजन सीक तक का गेट खोलने के लिए हुआ। और फिर मिस्ड गेट देखता है और उसे दूसरी साइड एक एडवेंचरर सेंस होता है और दो एडवेंचरर्स दूसरी तरफ सेंस करता है वो, और टोमोई का फ्रैगमेंट और ऑर्क भी। और तभी इनकी सेंसेशन फेड हो जाती है। ये कहता है, ये क्या हुआ, मुझे उस एडवेंचरर से पूछना चाहिए। और वो अपना हाथ मिस्ट गेट के अंदर डालता है और उसे तभी कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है और उस लड़की की मेमोरीज दिखने लगती है। और वो देखता है जब उसकी तरफ बैग आया था जो कि इसी लड़की ने फेंका था। और फिर देखता है जब ये लोग सामान चुरा रहे होते हैं इल्यूजनरी सिटी से। इन्हें ये ऑर्क देख लेती है, लेकिन ये उसे मार के फेंक देते हैं। तभी होकुटा आ जाता है और ये ऑर्क इन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर ये लोग भागने लगते हैं। टोमोई की फ्रैगमेंट भी वहाँ पर आ जाती है और ये एडवेंचरर कुछ सामान फेंकती है उनकी तरफ, जिसमें से एक मिसुमी की रिंग भी होती है जो कि टूट जाती है। टोमोई की फ्रैगमेंट उसे रोकने का ट्राई करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और मिसुमी ये सब देख के प्रेजेंट में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। अब इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सीख में होती है और ये जिंदा होती है। ये चुराया हुआ सामान उठाती है। तभी मिसुमी यहाँ पर आ जाता है। ये कहती है, क्या ये तुम हो कुजुनोआ, तुम्हारे फेस को क्या हुआ। मिसुमी कहता है, ओह हाँ, मैं अपना मास्क भूल गया। मिसुमी के फेस का लुक काफ़ी डेंजरस लग रहा होता है। ये कहती है, क्या तुम भी एक डेमी ह्यूमन हो। मिसुमी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम जो भी सोचो। और मिसुमी को बोलते देख ये कहती है, डेमी ह्यूमन की लैंग्वेज। मिसुमी कहता है, मुझे समझ नहीं आया कि डेमी ह्यूमंस का ह्यूमंस को सर्व करने का क्या मतलब है। और इसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, ड्रॉपनीर एक्सप्लोड हो गया। फ्रैगमेंट की वॉल और क्ले एगिस की वजह से तुम बच गई। एक्सप्लोजन की वजह से मिस्ट गेट ओपन हो गया। ह्यूमंस काफ़ी लकी हैं। और ये मिसुमी को देख के डर जाती है। मिसुमी कहता है, काश मैंने तुम्हें मार दिया होता। ये स्वॉर्ड निकाल के कहती है, मैं लेवल 96 की एडवेंचरर हूँ, मैं एक मर्जेंट से नहीं हारूंगी। मिसुमी एक स्वॉर्ड निकालता है और कहता है, ये ट्रेडिशनल वेपन है ऑर्क की, जिसे तुमने मार दिया। और इसकी तरफ बढ़ता है। ये मिसुमी भी अटैक करती है, लेकिन उसे टच नहीं कर पाती। और मिसुमी इसके दोनों हाथ काट देता है और लात मार के इसे नीचे फेंक देता है और कहता है, तुमने टोमोई के फ्रैगमेंट और ऑर्क को मार दिया। और फिर इसके गले में स्वॉर्ड घुसा देता है और कहता है, गुड बाय। देखा जाए तो ये पहली बार है जब मैंने जानबूझ के किसी को मारा। फिर मिसुमी की आंख से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने किसी को मारा और टोमोई का फ्रैगमेंट और ऑर्क मर गए। नहीं, इतना ही नहीं है। और याद करता है फिर से, जिसमें उसे याद आता है कि दुख होता है जब कोई मरता है। फिर वो कहता है, हाँ, जिस वर्ल्ड में मैं रहता था वहाँ पे मरना सैड होता था। और फिर रोते हुए ज़ोर से चिल्लाता है। अगले दिन अब एक मेमोरियल सर्विस रखी जाती है टोमोई के फ्रैगमेंट और ऑर्क के लिए। उनकी बॉडी भी नहीं बची होती है क्योंकि वो एक्सप्लोजन के सेंटर में थे। और मिसुमी काफ़ी सैड होता है। नेक्स्ट सीन में मिसुमी टोमोई और मियो को बताता है कि उसने लिच का नाम शीकी रखा है क्योंकि उसे मैजिक की नॉलेज है काफ़ी।
और फिर टोमोए से पूछता है कि मैंने एक्सप्लोजन के टाइम एक एडवेंचरर की मेमोरी देखी। क्रिएचर की मेमोरी देखना तुम्हारी पावर है। टोमोए कहती है कि मैं खुश हूँ, अगर इसका मतलब है कि तुमने एक घटिया एडवेंचरर को मार दिया। मिसुमी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद मैं एक नॉन ह्यूमन कॉम्बिनेशन बन चुका हूँ ड्रैगन, स्पाइडर और अनडेड का। ये सुनकर टोमोए हंसने लगती है। लिच बताता है कि सर्वेंट का कोई भी जो पार्ट है मास्टर की बॉडी में एंटर नहीं हो सकता। टोमोए कहती है ये बस एक कोइंसिडेंस है कि तुम वो पावर यूज़ कर पाए, तुम्हारे इमोशन और मेरे साथ कनेक्शन की वजह से शायद ऐसा हुआ। ये सुन के मियो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है। टोमोए कहती है मैं हमारे बॉन्ड और ट्रस्ट की बात कर रही हूँ। शीकी कहता है आप चाहे तो अपने सर्वेंट की पावर यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगता है। टोमोए कहती है ये तब पॉसिबल होगा जब मास्टर और सर्वेंट एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो। मियो कहते हैं ये बस एक कोइंसिडेंस था, अगर यंग मास्टर कभी इंजर्ड हो गए तो मेरी पावर एक्टिवेट हो जाएगी। फिर मैंने और यंग मास्टर ने ब्लड शेयर करा है। मिसुमी कहता है तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरा खून पिया था। टोमोए कहती है और इसने मुझे तब तक मारा जब तक मैं दर्द में तड़पने नहीं लगी। मिसुमी कहता है तुम्हारा मतलब मैंने तुम पे ब्रेड से अटैक किया। टोमोए कहती है शीकी ही है जहाँ जिसे मास्टर ने ओवर पावर किया है। और शीकी जो है नीचे बैठ जाता है ये सब सुन के। नेक्स्ट सीन में मिसुमी यामा से कहता है कि वो इल्यूजनरी सिटी में डिवीजन कर देगा वॉल के थ्रू, जिससे वीक लोगों को एडवेंचर से कोई दिक्कत ना हो, और लिजर्ड मैन को एरिया पेट्रोल करने की ड्यूटी देता है। और एक एल्क से पूछता है होकुटा के बारे में। वो कहती है कि वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे, और मिसुमी को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए। और अब मिसुमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब एल्क सिटी में रहे एडवेंचरर्स बन के और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। और कहता है मैं चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। इसके बाद मिसुमी ड्वार्फ के पास आता है और वो बताता है कि वो फायर एक्सटिंग्विशिंग मैकेनिज्म और शॉक एब्जॉर्बिंग वॉल इंस्टॉल करेंगे। मिसुमी कहता है ड्वार्फ की वेपन्स काफ़ी कीमती है एडवेंचरर्स के लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम सामान को मैनेज करो अच्छे से जो हमें सीग में बेचना है। इसके बाद मिसुमी को वो ऑर्क मिलता है जो दूसरे ऑर्क के साथ रहता था जिसकी मौत हो गई थी। मिसुमी कहता है मैंने उसके पेरेंट्स से माफ़ी मांग ली है। ये और कहता है यंग मास्टर आपने हमारे पूरे विलेज को बचाया, हम डेमी प्लेन के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मिसुमी कहता है उसके पेरेंट्स ने भी यही कहा और फिर से माफ़ी मांगता है इससे, और कहता है माफ़ी मांगने के बजाय आप थैंक्स बोल लो। और मिसुमी इससे थैंक्स कहता है। अब अंधेरा हो जाता है और मिसुमी शीकी के साथ जा रहा होता है। शीकी कहता है क्या कुछ प्रॉब्लम है यंग मास्टर? मिसुमी कहता है मैं बस डेमी प्लेन के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था और मैंने अपना मन बना लिया है। नेक्स्ट सीन में मिसुमी पैट्रिक के पास आया हुआ होता है। पैट्रिक कहता है टाउन ऑफ रोस्टगार्ड एकेडमी, ये वो न्यूट्रल सिटी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वहाँ पे काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। और उसे मैप में रोस्टगार्ड दिखाता है और कहता है तुम कब जाने वाले हो? मिसुमी कहता है मैं अपने किसी एसोसिएट को शॉप हैंडल करने का काम दे रहा हूँ तो मैं जल्दी जा सकता हूँ। पैट्रिक कहता है ठीक है, मैं रिकमेंडेशन का लेटर लिख दूंगा। और मिसुमी से थैंक्स बोलता है और कहता है मैंने तुमसे कुछ झूठ कहा इस मास्क के बारे में, और अपना मास्क निकाल देता है। मिसुमी की शक्ल देख के दोनों हंसने ही वाले होते हैं लेकिन कंट्रोल कर लेते हैं। पैट्रिक कहता है कोई बात नहीं, मेरा लव चेंज नहीं हुआ था मेरी वाइफ और मेरी डॉटर के लिए जब उनका अपीयरेंस चेंज हो गया था। मेरा ट्रस्ट तुम्हारे लिए अभी भी सेम ही है। नेक्स्ट सीन में मिसुमी डेमी प्लेन में होता है। टोमोए कहती है तुम सिर्फ शीकी को कैसे ले जा सकते हो इतने इंपॉर्टेंट मिशन में, और मियो इससे काफ़ी जेलस भी होती है। मिसुमी कहता है शीकी इस जॉब के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये ह्यूमन रिसर्चर था और ये तुम्हारी तरह टाउन भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। और कहता है मैं और जानना चाहता हूँ ह्यूमंस के बारे में, गॉडेस के बारे में, मैजिक, डीमंस और ग्रांट के बारे में, और मेरे पेरेंट्स के बारे में भी। मैं शायद थोड़ा और जान पाऊँ अगर एकेडमी में जाऊँ। और जाने से पहले फिर टोमोए और मियो को गिफ्ट देता है और ये मेमोरीज होती है मिसुमी की। टोमोए के लिए स्पोर्ट्समैनशिप से रिलेटेड और मियो के लिए फायर आर्म से रिलेटेड। टोमोए कहती है तुम जब तक जा रहे हो मैं और भी कुछ लोगों को देख लूँगी जो यहाँ पर रह सके। मिसुमी कहता है तुम्हारा मतलब है? टोमोए कहती है फॉरेस्ट ओगर्स। मिसुमी फिर मियो को कहता है तुम एक बढ़िया पोस्टर गर्ल बनोगी। ये सुनकर मियो खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में मिसुमी जा रहा होता है एकेडमी के लिए और सबको बाय बोल रहा होता है और निकल जाता है इसके बाद। लेकिन तभी गॉडेस को दिखाया जाता है जो कहती है ढूंढ लिया तुम्हें। और तभी मिसुमी एक दूसरी जगह पे आ जाता है। अब बटलर को दिखाया जाता है जो पैट्रिक से कहता है कि दो नेशंस के हीरो एक साथ आ रहे हैं डीमन से लड़ने। पैट्रिक कहता है वॉर फाइनली स्टार्ट होने वाली है।
अब मियो और टोमोए शिकी से कहते हैं, क्या हुआ, यंग मास्टर कहाँ हैं? शिकी कहता है, यंग मास्टर गायब हो गए। और अब मिसुमी को दिखाया जाता है जिस पर कोई अटैक कर देता है और मिसुमी आगे जाके गिरता है। एक बंदा कहता है, तुम इसे मार नहीं पाई सोफिया। और यह कहती है, तुम्हारा मतलब तुम्हारी ब्लेड ज़्यादा वीक थी मिसुरुगी। मिसुमी खड़ा हो जाता है तभी और देखता है अपने हाथ को और उसकी 2 उंगलियां कट चुकी होती है और मन में फिर कहता है, ये लड़की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।